नमस्कार। आज हम सब मिलकर बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के माइनर पेपर कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग के सिलेबस को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये पेपर जितना सुनने में सीरियस लगता है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और काम का है। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो इस पूरे सफर का नक्शा है। हो सकता है पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे साथ मिलकर एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक एक करके चारों यूनिट्स में क्या क्या है वो देखेंगे, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम और मार्किंग कैसे होगी इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक्स की गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कोर्स इतना जरूरी क्यों है। मतलब इसे पढ़कर कौन सी नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी। सीधी सी बात है, ये कोर्स भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये सिर्फ साहित्य के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में है जो आज जॉब मार्केट में बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो किसी ऑफिस में काम करना हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड में अपनी पहचान बनानी हो। ठीक है, तो अब आते हैं पहली यूनिट पर। ये यूनिट वो नींव है जिस पर बाकी का पूरा कोर्स टिका है। चलिए देखते हैं कि कार्यालयीन हिंदी की इस दुनिया में क्या क्या है। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली हिंदी हमारी रोजमर्रा की हिंदी से अलग कैसे है, इसका इतिहास क्या है, और वो कौन से खास शब्द हैं जो ऑफिस में यूज होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल दुनिया के सीक्रेट कोड को समझने जैसा है। अच्छा, थ्योरी की नींव तो रख दी, अब उसे प्रैक्टिकल में लाने का समय है। यूनिट 2 वो जगह है जहां हम असल में लिखना सीखेंगे, और वो भी एक प्रोफेशनल की तरह। इस यूनिट में असल काम शुरू होता है। मतलब सरकारी चिट्ठियां कैसे लिखते हैं, प्रेस रिलीज कैसे बनाते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वो सारी स्किल्स हैं जो किसी भी प्रोफेशनल माहौल में बहुत काम आती हैं। कभी परिपत्र शब्द सुना है? इसका सीधा सा मतलब होता है ऑफिशियल सर्कुलर। ऐसे ही कई खास शब्द इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे, और ये स्लाइड उसी का एक जरूरी उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब हम ट्रेडिशनल काम से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। यूनिट 3 पूरी तरह से डिजिटल युग में हिंदी के इस्तेमाल के बारे में है। ये यूनिट बहुत ही शानदार है। इसमें फॉन्ट और कीबोर्ड लेआउट जैसी तकनीकी चीजें तो हैं ही, साथ में ये भी सीखेंगे कि हिंदी में बढ़िया प्रेजेंटेशन और पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं। और हाँ, यूनिकोड, ये वही चीज है जिसकी वजह से हिंदी में लिखा टेक्स्ट किसी भी कंप्यूटर या फोन पर सही से दिखता है। हिंदी में प्रेजेंटेशन बनाना कई लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। बस सही स्टेप्स पता होने चाहिए। और एक छोटी सी टिप, इनस्क्रिप्ट या फोनेटिक कीबोर्ड पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेने से काम बहुत तेज हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी यूनिट पर। इसमें हम बेसिक से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी का इस्तेमाल कैसे होता है। आज के ज़माने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं। ये वो यूनिट है जहां सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। सोशल मीडिया पर हिंदी में कैसे लिखना है ये तो सीखेंगे ही, साथ में डिजिटल प्रूफ रीडिंग की कला भी सीखेंगे। ऑनलाइन दुनिया में ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने सिलेबस तो पूरा देख लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, इन सब पर नंबर कैसे मिलेंगे। चलिए एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। देखिए, जैसा कि इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, ग्रेडिंग 2 हिस्सों में बटी है। एक तो हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो कॉलेज से मिलेंगे, और दूसरा है फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। और हाँ, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो हिसाब कुछ ऐसा है, 70 नंबर यूनिवर्सिटी एग्जाम के हैं और 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। ये 30 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पूरे सेमेस्टर में लगातार अच्छा परफॉर्म करने से ओवरऑल ग्रेड पर बड़ा फर्क पड़ता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक बात नोटिस की, सेक्शन बा यानी शॉर्ट आंसर वाले सवाल सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, पूरे 36 नंबर। मतलब इन सवालों पर अच्छी पकड़ बनाना फाइनल एग्जाम में अच्छे स्कोर की गारंटी हो सकता है। तो ये था कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग के सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन। जैसा कि हमने देखा, ये कोर्स पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये उठता है कि इन नई स्किल्स का इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। सोचिएगा जरूर।